मेरे प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल आपके हृदय को स्पर्श करेगी अपितु आपके विश्वास को भी भगवान शिव के चरणों में और अधिक अटल बना देगी। यह कथा है सावन सोमवार की, भगवान शिव की विशेष कृपा से जुड़े एक भाई और एक बहन की, जिनका जीवन श्रद्धा, त्याग और ईश्वर की भक्ति से परिपूर्ण था। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की। फ्रेंड, आप भी इस कहानी को एंड तक देखिएगा और क्या होता है इसमें कमेंट पे आप हमें जरूर बताइएगा। इसी गांव में निवास करते थे पंडित शिव कुमार और उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी। भगवान की कृपा से उनके घर में 2 रत्नों का जन्म हुआ। एक पुत्र जिसका नाम था आरव और एक पुत्री जिसे पूरा गांव स्नेहपूर्वक सावित्री कहकर बुलाता था। भाइयों और बहनों, सावित्री एक अत्यंत भोली, संस्कारी और भगवत भक्ति में लीन कन्या थी। उसका संपूर्ण जीवन एक ही संकल्प में रमा हुआ था, प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना, बेलपत्र और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए श्रद्धा से रुद्राष्टक का पाठ करना। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी कन्या भगवान शिव के प्रति इतना गहन प्रेम और समर्पण कैसे रखती थी। तो सुनिए, जब सावित्री मात्र 6 वर्ष की थी, तभी एक भयानक महामारी ने पूरे गांव को अपने शिकंजे में ले लिया था। चारों ओर बीमारी फैल गई थी, कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उसी समय सावित्री की मां सुशीला देवी भी बुरी तरह बीमार होकर शैया पर पड़ गईं। पंडित शिव कुमार दिन रात उनकी सेवा कर रहे थे, हर प्रकार के घरेलू और वैदिक उपाय आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी चिकित्सा कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी। उसी समय गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी ने कहा, जिस घर की बेटी सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत करती है और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करती है, उस घर की सारी विपत्तियां शांत हो जाती हैं और संकट स्वयं दूर भाग जाते हैं। माताओं और बहनों, उस दिन पहली बार उस नन्ही सी बच्ची ने निर्जला व्रत रखा। भोर होने से पहले ही वह अपनी नींद छोड़कर उठ गई। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके नन्हे कदमों से मिट्टी भी पावन हो उठी थी। शिवालय के द्वार पर पहुंचते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर सीधे शिवलिंग के पास जा पहुंची। वहां अपने कोमल हाथों से गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र अर्पण किए और भोलेनाथ की आंखों में झांकती हुई बार बार वहीं बोलती रही, भोलेनाथ, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी आराधना करूंगी, हर सोमवार व्रत रखूंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी, रुद्राष्टक पढ़ूंगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी माँ को बचा लो। अगर आपने उन्हें ठीक कर दिया तो मैं जीवन भर आपका व्रत करूंगी। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और क्या हुआ आप जानते हैं? उसी रात जैसे कोई अलौकिक चमत्कार घटा। मां, जो कई दिनों से अचेत अवस्था में थीं, जिनकी सांसें भी धीमी पड़ रही थीं, उन्होंने पहली बार स्वयं आंखें खोली। उनके माथे पर हाथ रखा गया तो बुखार उतर चुका था। उनके होठों पर नाम आया, सावित्री। सुबह होते होते उनका शरीर सामान्य होने लगा। वैद्य जी, जो बार बार इलाज कर करके थक चुके थे, जब दोबारा देखने आए तो उन्होंने मां को हंसते हुए देखा। उन्होंने नब्ज टटोली, चेहरा देखा और आश्चर्य से भरकर बोले, यह तो कोई औषधि का असर नहीं है, यह तो स्वयं ईश्वर की कृपा है। घर के आंगन में वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे पुनः जीवन लौट आया हो। और उसी दिन से सावित्री का बाल मन पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो गया। उसके भीतर अब कोई बचपना नहीं रहा था, केवल तप, श्रद्धा और निष्ठा बची थी। भाइयों और बहनों, सावित्री का छोटा भाई आरव भी उतना ही प्यारा और भावुक था। वह अपनी बहन की हर बात को मानता, हर संकल्प में उसका साथ देता। जब वह देखता कि सावित्री घंटों बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रही है अथवा मुंह से एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रही है, तो उसकी आंखें स्वतः भीग जाती थीं। वह नन्हा बालक अपनी ही सोच में डूब जाता और मन ही मन विचार करता, भगवान शिव कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरी मां को लौटा दिया। अगर मेरी बहन के प्रेम ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया तो मैं भी जीवन भर भोलेनाथ से जुड़कर रहूंगा।
मेरी बहन में जरूर कोई विशेष शक्ति है, उसकी भक्ति में कुछ अलग ही बात है। और फिर एक दिन सावन सोमवार का पहला दिन आया। पूरा गांव कांवड़ लाने को तैयार हो गया था। चारों ओर उत्साह का वातावरण था। ढोल नगाड़ों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और भक्तों की टोली निकलने को तैयार थी। आरव भी अपने दोस्तों के साथ कांवड़ यात्रा पर जाना चाहता था। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, भैया, इस बार मत जाओ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कुछ संकेत दे रहे हैं। शिव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई अनहोनी से पहले चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों के बहुत आग्रह पर आरव तैयार हो गया और सावित्री ने भी अपने हाथों से श्रद्धा से उसके लिए कांवड़ की थाली सजाई, जिसमें गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और चंदन श्रद्धा पूर्वक रखा गया था। मित्रों, क्या आप जानते हैं, जब कोई बहन सच्चे मन से अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती है तो त्रिपुरारी स्वयं उस रक्षा का संकल्प ले लेते हैं। और सावित्री ने भी वही किया। उस रात जब आरव कांवड़ लेकर निकला, रास्ता घना जंगल था। आधी रात के करीब अचानक एक तेज आंधी तूफान ने उसे घेर लिया। वृक्ष गिरने लगे, सूखे पत्ते बवंडर बन उड़ने लगे और पूरा मार्ग बाधित हो गया। आरव सहम गया। तभी उसे अपनी बहन के शब्द याद आए, वही कंपकपाती आवाज, वही चेतावनी। उसने कांपते स्वर में कहा, हर हर महादेव, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अब वह अंधकारमय जंगल में बिल्कुल अकेला था। काले बादलों से ढका आकाश, पेड़ों की डालियों की कराह और धरती की कंपन सब मिलकर वातावरण को भयावह बना रहे थे। उसके साथी तूफान से डरकर एक छांव में छिप गए थे, पर आरव, वह तो अपने भोलेनाथ के लिए जल लेने निकला था। वह नहीं रुका। भाइयों और बहनों, जैसे ही उसने अपनी कांवड़ को जमीन पर आदरपूर्वक रखा और आंखें मूंद कर हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरी बहन की श्रद्धा आप पर अडिग है। मैं उसी श्रद्धा से यह कांवड़ लाया हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। आरव की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसका हृदय कांपते हुए ईश्वर को पुकार रहा था। और तभी एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ। एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। जंगल का अंधकार जैसे उस रोशनी के आगे नतमस्तक हो गया। तूफान थम गया। जो वृक्ष गिरने ही वाले थे वह सहसा रुक गए और सब कुछ शांत हो गया। उसी आलोक के मध्य से एक तेजस्वी अघोरी बाबा प्रकट हुए। जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, शरीर पर भस्म रमाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान शंकर अघोर रूप में अपने भक्त के सामने आ गए हों। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तू अकेले इस कठिन मार्ग पर क्यों निकला? तुझे तो घर पर रहना चाहिए था। बाबा का स्वर गूंज की तरह पूरे जंगल में फैल गया। वह स्वर जैसे केवल कानों से नहीं, आरव के हृदय को भी स्पर्श कर गया। आरव ने कांपते हुए स्वर में हाथ जोड़कर उत्तर दिया, बाबा, यह मेरी बहन की श्रद्धा है और मेरी भक्ति है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यह जल हरिद्वार तक ले जाने दीजिए। आरव की आंखों में नमी थी, लेकिन मन में अडिग विश्वास। उसकी आवाज में कंपन था, पर शब्दों में दृढ़ता थी। उस छोटे से बालक के भीतर एक गहरी आस्था थी, जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी जान पड़ती थी। बाबा मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वात्सल्य भी था और रहस्य भी, और गूंजती हुई आवाज में बोले, सावन में जो भक्त निस्वार्थ भाव से शिव का जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जा पुत्र, तेरा मार्ग अब सरल होगा। यह कहते ही बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और अगली ही क्षण वे अदृश्य हो गए। जैसे वे थे ही नहीं, जैसे साक्षात शिव ने स्वयं दर्शन देकर मार्ग प्रशस्त कर दिया हो। और सच में आरव के आगे का रास्ता जैसे स्वर्ग बन गया। न कोई कांटा, न कोई भय। घना जंगल जैसे शांत हो गया हो। रास्ता खुद ब खुद खुलता चला गया। उधर सावित्री भी घर पर पूरी रात जागती रही। उसने शिवपुर मंदिर में आकर दीपक जलाए रखा। शिवलिंग के समक्ष बैठकर वह शिव स्तुति करती रही, नयन मूंदे, हाथ जोड़े और मन में केवल एक ही संकल्प, हे कैलाशवासी, हे महादेव, मेरे भाई पर आपकी कृपा बनी रहे। आप इस गरीब दुखियारी बहन पर कृपा करें। सावित्री की आंखों से अश्रुधारा थमती ही नहीं थी। उसका स्वर मंदिर की दीवारों से टकरा रहा था और उसकी भक्ति पूरे वातावरण में गूंज रही थी। माताओं, जो भी यह दृश्य देखता, उसकी आंखें स्वतः ही भर आतीं। उस बालिका की तड़प, उसकी पुकार
किसी को भी भीतर तक हिला देती थी। गांव की स्त्रियां आपस में कहती, यह बच्ची साधारण नहीं है, यह तो साक्षात मां पार्वती का अंश लगती है। सवेरा हुआ। आरव अपनी कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच चुका था। तपती धूप और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर केवल संतोष था, जैसे वह कोई दैवी कार्य पूर्ण करने आया हो। उसने गंगा जल भरा और उसी श्रद्धा के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी, वह तिथि जो शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। जैसे ही आरव मंदिर पहुंचा, वहां की घंटियों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी। आरव ने कांपते हुए हाथों से अपनी कांवड़ उठाई और पूरे मन, तन और प्राण से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। और तभी एक तेज स्वर उसके भीतर से निकल पड़ा, ओम नमः शिवाय। उसके इस पुकार से मंदिर का वातावरण थर्रा गया। वहां उपस्थित पंडित मुस्कुराए और बोले, यह बालक शिव का अंश है। देखो, इसकी कांवड़ से न कोई फूल गिरा, न जल छलका। यह साक्षात पूजा है। पंडित जी के मुख से निकले ये शब्द वहां खड़े हर भक्त के हृदय को छू गए। भाइयों और बहनों, इधर शिवपुर गांव में सावित्री ने भी उसी क्षण अपने छोटे से मंदिर में जलाभिषेक किया। एक ओर भाई हरिद्वार में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो दूसरी ओर बहन अपने गांव में भोलेनाथ के चरणों में समर्पण कर रही थी। शिवपुर गांव की हवा उस दिन कुछ और ही थी। हर दिशा में कोई अदृश्य कृपा बरस रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान शिव कैलाश से उतरकर इन दोनों भाई बहन की भक्ति को निहार रहे हों। लेकिन मित्रों, जब कोई भक्त ईश्वर के प्रति इतना गहरा प्रेम रखता है, तो ईश्वर उसे परखते भी हैं। और अब वही परीक्षा आने वाली थी। आरव अपनी यात्रा पूर्ण कर लौटते हुए गांव के निकट एक घने जंगल में पहुंचा ही था कि अचानक रास्ते में 3 डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में मोटी लाठियां थीं, आंखों में क्रूरता और इरादा साफ था, चोरी, लूट और हिंसा। एक डाकू गरजते हुए बोला, ओ लड़के, ये गहने निकाल, कांवड़ रख दे और चुपचाप भाग जा, वरना अच्छा नहीं होगा। डाकू की आवाज जंगल में गूंज उठी। उसके पीछे खड़े बाकी 2 डाकू भी लाठियां घुमाते हुए आरव की ओर बढ़े। भाइयों, आरव एक पल को कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ में पकड़ी कांवड़ हिलने लगी। पर अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन याद किया। उसे अपनी बहन सावित्री की आंखों की चिंता याद आई। उसके शब्द गूंजे, भैया मत जाओ, मेरा मन घबरा रहा है। पर उसी पल उसे अपने भोलेनाथ का आशीर्वाद भी याद आया। वो अघोरी बाबा, वो प्रकाश, वो वचन। और फिर आरव ने साहस बटोरते हुए डाकुओं की आंखों में देखते हुए कहा, ये कांवड़ मैं अपनी बहन के हाथों से लेकर आया हूं और ये जल शिव के नाम का है। मैं जान दे सकता हूं, पर इसे किसी को नहीं दूंगा। आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में वो तेज था जो केवल विश्वास से आता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, दृढ़ता थी और आंखों में ज्वाला जो शिव भक्त के भीतर जलती है। डाकू ये सुनकर ठठाकर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, अरे देखो तो इस बच्चे को, जान की कीमत नहीं जानता। शिव का जल, बहन की कांवड़, ये सब हमें कहानियां मत सुना। अब तुझे बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी, पर आरव शांत खड़ा रहा, कांवड़ थामे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। और इतने में उन तीनों डाकुओं ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। एक ने अपनी लाठी उठाई और पूरी ताकत से आरव के हाथ पर दे मारी। आरव का हाथ लहूलुहान हो गया, खून टपकने लगा, लेकिन वह गिरा नहीं। वह डगमगाया जरूर, पर संभल कर कांवड़ को कसकर थामे खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि जल रही थी एक अद्भुत अग्नि, शिव की भक्ति की ज्वाला। और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी, वृक्ष हिलने लगे, पत्ते आकाश में उड़ने लगे। बिजली कड़की, इतनी जोर की कि धरती तक कांप गई और आसमान से जैसे तांडव की गर्जना सुनाई दी। रुको, ये शब्द जैसे आकाश से नहीं, आत्मा के भीतर से गूंजे हों। तीनों डाकू वहीं के वहीं जम गए। उनके सामने अचानक एक विशाल नीलवर्णीय आकृति प्रकट हुई। त्रिशूलधारी, मृग चर्मधारी, डमरू की गूंज के साथ केशों से गंगा बहती हुई, स्वयं महादेव का प्रकोपमय रूप। भोलेनाथ का स्वर गर्जा, जो बालक अपनी बहन की श्रद्धा और मेरी भक्ति के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है, उसके मार्ग में तुम जैसे पापियों की जगह नहीं।
भाइयों, डाकुओं के शरीर कांपने लगे। लाठियां उनके हाथों से गिर गईं। वे वहीं जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। भगवान शिव बोले, जा उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। इतना कहकर भोलेनाथ वहां से अदृश्य हो गए, पर उनकी उपस्थिति जंगल में देर तक बनी रही। हवा में गूंजता डमरू और मन में कांपती चेतना। डाकुओं ने कांपते हुए आरव के पैर पकड़े, आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, हमें क्षमा करो, अब हम कभी किसी यात्री को कष्ट नहीं देंगे। सावन में सेवा करेंगे और तुम्हारे भोलेनाथ की भक्ति करेंगे। भाइयों और बहनों, शिव की लीला वही जान पाता है जो शिव का सच्चा भक्त हो। आरव अपने घावों की परवाह किए बिना अपने कंधे पर कांवड़ रखे गंगा जल के साथ घर की ओर चल पड़ा। थका हुआ शरीर लेकिन तेजोमय आत्मा। उधर सावित्री को दिन भर बेचैनी थी। वह मंदिर के बाहर बैठी बार बार शिवलिंग को निहारती और आंखों में आंसू लिए कहती, भोलेनाथ, आपने मेरी माँ को बचाया, मुझे जीवन का सहारा दिया। अब मेरे भाई को कुछ ना हो। आज उसका व्रत है, आप उसकी रक्षा करना। सावित्री शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े अश्रुपूरित नेत्रों से लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसका स्वर टूटता था लेकिन विश्वास अडिग था। शिवपुर के सभी लोग भी उस प्रार्थना में धीरे धीरे शामिल हो गए। मंदिर में घंटे बजने लगे, दीपक की लौ स्थिर हो गई और वातावरण शिवमय हो उठा। गांव की वृद्ध महिलाएं सावित्री को देखकर कहती, यह बच्ची देवी है, इसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, तपस्या का तेज है। गांव की एक वृद्धा कांपती आवाज में बोली। दूसरी महिला ने सिर झुकाते हुए कहा, यह भगवान की सच्ची भक्त है, जिसकी पुकार शिव तक पहुंचती है, जो अपने भाई के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी है। मंदिर के आंगन में एक अलौकिक शांति उतर आई थी, मानो स्वयं भगवान शिव सावित्री की प्रार्थना सुन रहे हों। और तभी सांझ के समय मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। दूर से एक बालक आता दिखाई दिया। पैर लहूलुहान, हाथों में कांवड़, माथे पर चंदन और होठों पर बस एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। सावित्री दौड़ी। भैया, उसकी पुकार में आंसू भी थे और सौभाग्य की आशा भी। भाइयों, उस दृश्य को जो देखता उसकी आंखें भर आती। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। गांव में चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। माताओं, उस दिन सावन सोमवार की वह संध्या शिवपुर में युगों तक याद की जाती रही। आरव और सावित्री की जोड़ी गांव में आस्था और श्रद्धा की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन जब शिव कृपा से दोनों सुरक्षित लौट आए, तब ईश्वर ने उन्हें एक और परीक्षा के लिए तैयार किया था। उनके पिता पंडित शिव कुमार, जो अब भी दुनिया को धन, प्रतिष्ठा और रीति से तौलते थे, वह इस चमत्कार को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाए। भाइयों और बहनों, शिव कुमार, जो अब भी दुनिया को धन, प्रतिष्ठा और रीति से तौलते थे, वह इस चमत्कार को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाए। भाइयों और बहनों, आरव जब मंदिर से सीधे घर पहुंचा, उसके पीछे पीछे सावित्री थी। गांव के लोग भी साथ थे। किसी की आंखों में भक्ति थी, किसी की जुबान पर शिव का नाम, पर चेहरा तेजस्वी था, शिव भक्ति के तेज से चमकता हुआ। लेकिन जैसे ही वह अपने आंगन में पहुंचा, वहां खड़े थे पंडित शिव कुमार। माथे पर गहरी शिकन, आंखों में कठोरता और जुबान पर तीखा सवाल उन्होंने पूछा, कहाँ था तू? ये हाल कैसे हुआ? और तूने कांवड़ यात्रा की अनुमति किससे ली थी? पंडित शिव कुमार का स्वर आंगन में गूंज गया। आरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पंडित जी और भी ऊंचे स्वर में गरज पड़े, अब तू बड़ा हो गया है, अपने बाप से पूछे बिना घर छोड़कर चला गया। ये सब दिखावा है, नौटंकी है। भगवान किसी के कंधों पर नहीं आते। माताओं और भाइयों, ये वही पंडित शिव कुमार थे जिन्होंने कभी शिव की आराधना से अपने दिन की शुरुआत की थी, लेकिन अब मोहमान और सामाजिक प्रतिष्ठा के बंधनों में उलझकर भक्ति उनके लिए एक कर्मकांड बनकर रह गई थी। आरव की निष्ठा, उसकी आस्था और उसकी चोटों से सनी कांवड़, सब कुछ उन्हें आडंबर लग रहा था, क्योंकि वह अब श्रद्धा को केवल नियमों में देखना चाहते थे। तभी सावित्री आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में अपूर्व साहस था। उसने पिता की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, पिताजी, कृपया गलत मत समझिए। भैया ने कोई अपमान नहीं किया। वो तो शिव की सेवा में गए थे, उनकी आज्ञा से। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए।
लेकिन स्वर में अब भी विनम्रता थी। वह अपने भाई के लिए नहीं, शिव की भक्ति के सम्मान के लिए बोल रही थी। लेकिन पंडित शिव कुमार का हृदय इस समय भावुकता को स्वीकारने की स्थिति में नहीं था। वह अपनी कठोरता में ही सत्य खोज रहे थे। उन्होंने क्रोध से डांटते हुए कहा, बेटी, तू भी अब मेरे सामने भगवान का नाम लेकर बातें करने लगी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता धर्म क्या है? पंडित शिव कुमार का स्वर कठोर था, लेकिन उससे भी कठोर था वह वाक्य जो उन्होंने अगली ही क्षण कहा। वह वाक्य जिसने दोनों बच्चों का हृदय भीतर से तोड़ दिया। अगर तुम दोनों को ही सब समझ आ गया है तो यह घर अब तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, जहां तुम्हें शिव मिले वहीं जाकर रहो। भाइयों, वह क्षण शिवपुर के इतिहास में सन्नाटे की तरह दर्ज हो गया। आंगन में खड़े लोग भी स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक पिता जो स्वयं भगवान शिव का उपासक था, अपने बच्चों की भक्ति को इतनी क्रूरता से ठुकरा देगा। लेकिन उस क्षण सावित्री की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उसने सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, ठीक है पिताजी, हम आपके आदेश से जा रहे हैं, लेकिन हम किसी द्वेष से नहीं बल्कि भक्ति की राह पर निकल रहे हैं। सावित्री का स्वर शांत था, पर उसके हर शब्द में तपस्या की अग्नि थी। उसने अपने भाई का हाथ थामा और शिवलिंग की ओर अंतिम बार निहारा, मानो उससे शक्ति लेकर आगे बढ़ने को तैयार हो। गांव के कुछ वृद्ध लोग जो यह सब देख रहे थे आगे बढ़े और बोले, पंडित जी, यह अन्याय है। सावन सोमवार का व्रत करने वाले इन बच्चों से आप यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं? इनकी भक्ति ने तो पूरे गांव को आश्चर्य में डाल दिया है। क्या आपने नहीं सुना, जब भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा का दीप जलता है तो पूरा ब्रह्मांड उस रोशनी से भर उठता है। गांव के वृद्ध का स्वर भीग चुका था, लेकिन पंडित शिव कुमार का हृदय अब भी कठोर बना रहा, भावना से दूर, बस परंपरा की संकीर्ण दीवारों में कैद। और उस रात आरव और सावित्री अपना घर छोड़कर निकल पड़े। न कोई क्रोध, न कोई आंसू, बस एक पोटली में कुछ प्रसाद, एक चादर और गले में रुद्राक्ष की माला। उन्होंने सिर झुकाकर अंतिम बार आंगन की ओर देखा और फिर चुपचाप चल पड़े, शिवपुर के उस मंदिर की ओर जो गांव से बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर था। भाइयों और बहनों, उस मंदिर के पुजारी ने जब उन्हें आते देखा तो तुरंत दरवाजे खोल दिए और प्रेम से कहा, बेटा, ये शिव का मंदिर है। जिसने भी सच्चे मन से सेवा की उसका जीवन बदल गया। तुम भी यहीं रहो, सेवा करो, पाठ करो। भोले बाबा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। पुजारी का स्वर मानो स्वयं शिव की वाणी बन गया। उनके शब्दों में जो करुणा थी उसने आरव और सावित्री के मन को शांति दी। अब उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं थी। उनका आश्रय मिल चुका था और वह था शिव का चरण। और फिर क्या हुआ? हर सोमवार को सावित्री प्रातःकाल उठती, निर्जल व्रत रखती और उसी नन्ही उम्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती, दीप जलाती और आंखें मूंद कर हाथ जोड़ती और फिर प्रेम और श्रद्धा से कहती, हे शिव, मेरे पिता को सद्बुद्धि दो। उन्हें ये समझने दो कि भक्ति सिर्फ विधि नहीं, हृदय का प्रेम है। सावित्री की प्रार्थना हर सोमवार शिवलिंग के समक्ष गूंजती। उसकी आंखें बंद होती, पर मन शिव में पूर्ण रूप से रमा होता। उधर आरव मंदिर की सफाई करता, आसपास के फूल तोड़कर स्वयं माला बनाता और जो भी श्रद्धालु आते उनकी सेवा करता, जैसे वह हर व्यक्ति में स्वयं शिव को देखता हो। गांव वाले जब मंदिर आते तो कुछ कहे बिना चुपचाप उस भाई बहन की भक्ति को निहारते। उनकी साधना में जो निस्वार्थता थी वह सबके हृदय को छू जाती। कुछ लोग कहते, ये दोनों बच्चे साधारण नहीं हैं, कोई तो चमत्कार होगा इनकी सेवा में। गांव के बुजुर्गों की यह भविष्यवाणी हवा में नहीं थी और सही ही कहा उन्होंने। सावन का अंतिम सोमवार आने वाला था, वह दिन जब भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वयं सुनते हैं। और उसी दिन पंडित शिवकुमार के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनके हृदय को जड़ से हिला देगा। सावित्री भी उस दिन तड़के उठी। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे और मंदिर की घंटियां सावन के अंतिम सोमवार की पावन आहट दे रही थीं।
सावित्री ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिवलिंग को निहारते हुए शांत स्वर में कहा, भोलेनाथ, आपने मेरे भाई को जीवन दान दिया, मेरी माँ को चंगा किया। बस अब एक आखिरी प्रार्थना है, मेरे पिता का हृदय बदल दो, उन्हें भक्ति का मार्ग दिखा दो। सावित्री की आंखें शिवलिंग पर टिकी थीं और होंठों पर कंपन के साथ शब्द निकलते जा रहे थे। उसके निश्चल मन से निकली यह प्रार्थना जैसे सीधे कैलाश तक पहुंच रही थी। उधर आरव ने भी उस दिन संकल्प लिया, हे महादेव, आज सावन का अंतिम सोमवार है। मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरे पिता की आंखें न खुल जाएं, जब तक वो आपको हृदय से स्वीकार न करें। मित्रों, जब किसी भक्त का मन एकदम निष्कलंक और निश्चल हो जाता है तो ईश्वर की कृपा उस पर बरसती ही है। और अब वो क्षण आ चुका था। शिवपुर गांव के भीतर उसी दिन पंडित शिवकुमार को अचानक सीने में तेज पीड़ा हुई। शरीर कांपने लगा। उन्होंने जोर से आवाज दी, सुशीला, सावित्री, आरव, कोई है? लेकिन घर सूना था। पत्नी खेतों में गई थी और बच्चों को तो उन्होंने स्वयं घर से निकाल दिया था। अब कोई नहीं था। भाइयों, जब व्यक्ति को अपने ही शब्दों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है तब उसे समझ आता है अहम के सामने प्रेम कितना छोटा नहीं बल्कि कितना बड़ा होता है। पंडित जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया, मैंने अपने बच्चों से क्या कहा था, मैंने उन्हें कैसे अपमानित किया था। और वो कांपते हुए छड़ी पकड़कर मंदिर की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने देखा तो दौड़ पड़े। पंडित जी को क्या हुआ, लेकिन वो किसी से नहीं बोले, बस चलते रहे। और जब मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे तो सामने वह दृश्य था जिसने उनके प्राणों को झकझोर दिया। सावित्री शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी, आंखें बंद थीं और कह रही थीं, हे शंभो, पिताजी स्वस्थ रहें, उन्हें ज्ञान मिले। और दूसरी ओर आरव मंदिर के कोने में बैठा, आंखें मूंदे, पूरे तन मन से ओम नमः शिवाय के जाप में लीन था। पंडित जी कांपते हुए बोले, बेटी सावित्री। सावित्री ने जैसे ही पिता की आवाज सुनी उसकी आंखें खुल गईं। उसने दौड़कर पिता को सहारा दिया। पिताजी, आपको क्या हुआ? पंडित जी रो पड़े। बेटी, तू अब भी मुझे पिताजी कहती है? मैंने तुझे घर से निकाला, तुझे अपमानित किया और तू आज भी मेरी चिंता कर रही है? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आप हमारे लिए शिव से भी बढ़कर हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें। सावित्री की वाणी में न कोई शिकायत थी, न कोई अपेक्षा, बस एक निष्कलंक प्रेम और समर्पण। उधर आरव भी उठकर आया। उसके चेहरे पर कोई क्षोभ नहीं था, कोई कटुता नहीं, बस एक गहरी शांति थी, जैसे वर्षों की तपस्या आज फलीभूत हो गई हो। पंडित शिवकुमार की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में मैंने कहा, गलती की, मैं मोह में अंधा हो गया। तुम दोनों ने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखा दिया। भाइयों, उस क्षण मंदिर की घंटियां गूंजने लगी। आकाश से हल्की वर्षा हुई, मानो देवता भी इस मिलन पर अश्रु बहा रहे हों। और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। सावित्री और आरव ने ऊपर देखा। मंदिर के गर्भगृह से एक तेज पुंज निकला और स्वर गूंजा, सावित्री, आरव, तुम्हारी भक्ति ने कैलाश को भी हिला दिया। मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूं। हाँ मित्रों, स्वयं भगवान शिव उस अंतिम सावन सोमवार को प्रकट हुए। त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी कैलाशपति अपनी संपूर्ण आभा के साथ। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम दोनों ने जो सहन किया वह सामान्य नहीं था। तुमने अपमान, तिरस्कार और पीड़ा को भी प्रेम से सहा। यही सच्ची भक्ति है। फिर भोलेनाथ ने वरदान दिया, तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा। यह मंदिर अब तुम दोनों की सेवा से सिद्ध हो चुका है। जो भी भक्त यहां सच्चे मन से सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इतना कह के भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। माताओं, बहनों और भाइयों, उस दिन शिवपुर का वह मंदिर सावित्री आरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे और उस सावन के अंतिम सोमवार को शिव की महिमा के साथ एक नई कथा जन्म ले चुकी थी। पर क्या यह यहीं समाप्त होती है? नहीं, अभी एक अंतिम लीला बाकी है जिसमें सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। प्यारे भक्तों, सावन के बाद श्रावण पूर्णिमा आई, रक्षाबंधन का पर्व। पूरा शिवपुर गांव इस दिन को विशेष रूप से मना रहा था क्योंकि सावित्री और आरव की कथा अब लोकगीतों में गाई जाने लगी थी।
सावित्री ने उस दिन शिवलिंग के सामने बैठकर एक संकल्प लिया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन का हर क्षण आपके चरणों में समर्पित है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने पूरे जीवन को आपकी सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दूं। मंदिर के पुजारी और गांव के लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सावित्री जैसी सुशील, गुणी, रूपवती कन्या से विवाह के लिए कई प्रतिष्ठित परिवार प्रस्ताव लाए थे, लेकिन वह सब मना कर चुकी थी। उसने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में मां को खोया, पिता की उपेक्षा सही, भाई की जान जाते देखी और हर मोड़ पर शिव मेरे साथ थे। अब मैं उन्हीं की होकर रहना चाहती हूँ। मुझे संसार की कोई लालसा नहीं, बस आपकी सेवा का अवसर चाहिए। माताओं, जब एक कन्या अपना संपूर्ण जीवन धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर देती है तो वह केवल स्त्री नहीं, देवी कहलाती है। उधर आरव ने भी प्रण लिया, मैं भी संसारिक मोह से ऊपर उठकर भोलेनाथ की भक्ति में जीवन बिताऊंगा। बहन, तू मेरी शक्ति है और मैं तेरा रक्षक। जब तक सांस है तेरी सेवा और शिव भक्ति ही मेरा धर्म रहेगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने दोनों को गले लगाया। पंडित शिव कुमार ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, आज तुमने मुझे सिखाया कि धर्म वेदों में नहीं, हृदय में होता है। मैं गर्व से कहता हूं, तुम मेरे पुत्र और पुत्री नहीं, मेरे गुरु हो। और उसी दिन उस मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक हुआ। गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया गया। सावित्री और आरव ने पूरे गांव को आमंत्रित कर भंडारा कराया। सावन का वह अंतिम सोमवार रक्षाबंधन के साथ इतना दिव्य और अलौकिक बन गया कि लोगों ने मंदिर में एक शिलालेख स्थापित किया। जहां सावित्री की भक्ति और आरव की निष्ठा ने शिव को प्रकट किया, वह स्थान अब साक्षात तीर्थ है। सालों बीत गए। सावित्री मंदिर की प्रधान पुजारिन बनी और आरव मंदिर के सेवक। लोग दूर दूर से आकर अपनी बहनों के लिए रक्षा सूत्र मांगते, अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद पाते। शिवपुर का वह मंदिर आज भी खड़ा है। सावन सोमवार के दिन वहां घंटों की आवाज से आकाश गूंज उठता है। भक्तों की कतारें लगती हैं और हर कोई कहता है, हे सावित्री, हे आरव, हमें भी आपकी तरह श्रद्धा दो, शिव से प्रेम दो और जीवन में सच्चाई का दीप जलाए रखने की शक्ति दो। और मित्रों, हर बार जब रक्षाबंधन सावन सोमवार के साथ आता है, गांव के लोग कहते हैं, शायद आज भी सावित्री और आरव की आत्मा मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर भजन गा रही होगी। भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की कथा। एक बहन के समर्पण की, एक भाई की निष्ठा की और भगवान शिव की कृपा की। यदि आपको यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि आपकी आंखों में श्रद्धा की नमी आ गई हो, तो एक बार कमेंट में जोर से लिखिए, हर हर महादेव।